प्रश्न आए तो आप मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी। शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी आपकी। क्षमा कीजिएगा। हाँ, हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक है ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। दूसरे अध्याय का 62वां श्लोक। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है। फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगे। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जाए। इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए। इसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ। इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यमुनाचार्य के उपयुक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एक निष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रिय के विषय वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा। क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करने से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती। तो भक्तों को चाहिए कि अपना जो वातावरण ऐसा बनाए कि उन्हें इंद्रिय विषयों का चिंतन करने का मन न हो, उन्हें और इंद्रिय विषयों का चिंतन हो ही ना। तो जब बार बार चिंतन अगर होने लगे तो कोई क्या करे।
बार बार किसी चीज के बारे में सोचते सोचते सोचते, या कई बार ऐसा कुछ, तो किसी मोह मुक्त व्यक्ति को सबसे पहले इसको बता देना चाहिए, जो उस मोह में ना हो। ऐसे व्यक्ति को एक्सप्रेस कर सकते हैं, थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं, और कुछ और चीजों में व्यस्त हो सकते हैं। उस समय ये जो वेग है, ये एक तरह से उस समय के लिए इसको टालने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ी देर बाद ये चला जाता है, लेकिन उस समय इसको टालने का प्रयास करें। तो ये कह रहे हैं कि बार बार जब हम इंद्रियों का, विषयों का चिंतन करें, तो जैसे रेडियो सुनते हैं तो फिल्म के गाने बजते हैं, हम सोचते हैं कि क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम, थोड़ा सा ही तो है, क्या प्रॉब्लम, थोड़ा सा ही तो है, क्या प्रॉब्लम है, ये कह के अब शादी में जाते हैं, डीजे में सुना हमने, कोई गाना सुन लिया, वो गाना याद हो जाता है, फिर उसका चिंतन करते हैं, फिर उससे जो जुड़े हुए चीजें रहती हैं उसको यूट्यूब में सर्च करते हैं, और इस प्रकार से हम अपनी आध्यात्मिक स्थिति से नीचे गिर जाते हैं। लेकिन एक इसका और भी ऊंचा सिद्धांत यहाँ पर सीखने को मिलता है, कि अगर यही सिस्टम है, तो अगर भगवान का चिंतन किया जाए, बार बार भगवत भक्तों के संग में सेवा करना, भक्तों का चिंतन करना, यही सारी चीजों में अगर हम लगे रहें, तो फिर वो ही करने की इच्छा जागृत हो जाए, इसी प्रकार की इच्छाएं जागृत हो जाए। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्य तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृतिभ्रंशः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो इसी क्रम में हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति भी इसी प्रकार से किया जा सकता है। हम ज्यादा से ज्यादा चिंतन कर रहे हैं, कौन सा कार्य ऐसा करें कि सबसे ज्यादा चिंतन होगा भगवान का, आप बता सकते हैं? कोई ये बता सकता है कौन सी ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा चिंतन होता है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माला करने से, जप करने से। जब करने से भी मन भटक जाता है, कभी कभी मन भटक जाता है, वैसे बहुत बार भटक जाता है। कोई ऐसा चीज है जो हरे संतुष्ट कृष्ण होता है? प्रभु जी, भगवान की कथा सुनने से। अच्छा, कथा सुनने में मन लग जाता है, कई लोग कथा में भी मन भटक जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, क्योंकि मन, मतलब कि मन भगवान में लगाते हैं, तो हम सुनते भी है भगवान का नाम, तो सुन कर करते हैं प्रभु जी, तो भगवान उसी में रहता है ना, तो हमारा मन। हाँ, मन एक थोड़ा पक्का तरीका है। और क्या है जो हरे कृष्णा सारे प्रभु जी, को दंडवत प्रणाम। सारे प्रभु को जी, बना? जब हम सब जो भी कार्य करते हैं, जो भी करते हैं, वो भगवान जी को ऑफर करते हैं ना, तो हम भगवान जी के चिंतन में ही रहते हैं, कृष्ण भावना में। हरे कृष्णा, दंडवत भगवान के प्रणाम। चिंतन में रहते हैं। प्रभु जी, हाँ, सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से। सुनील प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, संग से प्रभु जी कीर्तन कर दीजिए भक्तों के रोज, संग कीर्तन में रहेंगे भगवान। तब तक सब ठीक रहेगा, जैसे संग छूटता है गड़बड़ होने लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों के संग में ये कह रहे हैं कि कीर्तन। भक्तों के संग में, लेकिन हमेशा भक्तों का संग नहीं रहता। कभी अकेले चले गए जहां पर ऐसा है कि भाई ड्यूटी पे हैं, अकेले हैं, तो वहां पर तो भक्तों का संग छूट जाए। और कुछ, और कोई चीज आप कोई बता सकता है कि पक्का तरीका है भगवान के, जो पक्का तरीका है भगवान का चिंतन बना रहने का? हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए। प्रभु, मेरे एक्सपीरियंस से तो डीटी वर्शिप है, क्योंकि ऑफिस में लेट हो जाए तो भी टेंशन होती है कि भगवान को शाम का भोग लगाना है, रात को लेट हो जाए तो लगता है भगवान को सुलाना है, तो बहुत ज्यादा भगवान का ध्यान रहता है डीटी वर्शिप से।
इवन मार्केट जाओ तो लगता है ये फ्रूट खरीद लेते हैं भगवान जी के लिए, ये और ड्रेसेस ले लेते हैं। तो सर्दी आई तो लगता है कि ड्रेसेस बनानी है। तो डीटी वर्शिप एक तरीका है कि डेली भगवान को पर्सनली सर्व करके हम ये अटैचमेंट डेवलप कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई आपको लगता है कि ये एक चीज अगर करेंगे ना तो भगवान का हरे चिंतन कृष्णा हो। हरे प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ राघवेंद्र कीर्तन प्रभु, प्रभु जी, कैसे प्रभु जी? संकीर्तन कर रहे हैं। अच्छा, संकीर्तन में। यस प्रभु जी, मैं भी यही बोलने वाली प्रभु जी। अच्छा, चलिए, ये भी अच्छा अच्छा बताया आप। आप सब लोग का उत्तर सही है। और भी कोई ट्राई करना चाहता है? कोई ऐसा तरीका आप बताइए कि जो अगर कर लिया व्यक्ति तो भाई बस है, तो उसको पक्का, उसको भगवान का जो है, यस, विजय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, शाश्वत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। 7 बजे के पहले पहले 16 माला जप हो जाना चाहिए प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, ठीक। चलो, ये भी बहुत अच्छा बताया। तो कृष्ण या गुरु के बिहाफ पे, जैसे शीतल माता जी बता रहे थे या आप सभी लोग बता रहे थे, कृष्ण या गुरु के बिहाफ पे जिम्मेदारी लेने से हम टेंशन रहे। आज हम देखो, आप सबसे ज्यादा किसी का भी चिंतन तभी करते हैं जब तो किसी की तबीयत खराब है या कुछ है, बहुत टेंशन में रहते हैं। हम अपनी मम्मी का चिंतन करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं करते, क्योंकि दुकान, कोई काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हम नहीं करते, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन अगर उनकी तबीयत खराब है, कुछ करने जाना है, तो उनको दवाई ले जानी है, तो फिर तो ये कौन बता रहे? नारद मुनि बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, अगर किसी को कृष्ण से रिलेटेड टेंशन हो जाती, या तो कृष्ण की टेंशन या कृष्ण के अगेंस्ट टेंशन, जैसी भी टेंशन, अगर लेकिन टेंशन हो गई है बहुत, मतलब he has taken a lot of responsibility, तो हमेशा फिर वो उसी के बारे में सोचते रहते हैं, कैसे इसको, कैसे क्या करना, कैसे करना है, कैसे करना, और ये चिंतन करते करते करते, जैसे कंस, कंस को टेंशन हो गई है ना, तो ये मुझे मार देगा। 24 घंटे सोते जागते हमेशा ही चिंतन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को तो अनुकूल करना है। लेकिन जब ये चिंतन हम बढ़ा देते हैं, तो ये फिलॉसफी को समझना है। अभी एकाएक से नहीं होगा, ऐसा नहीं समझना कि अधीर होना है, ज्यादा अधीर नहीं होना। मतलब माला करने, ओहो मेरा तो कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है, मेरा तो प्रभु जी कुछ नहीं आ रहा है, अभी रुकना है। विजुअलनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज जी इसको बताते हैं कि लगभग 20 से 25 साल तो लगातार जब हम श्रवण इत्यादि खूब करते रहेंगे अच्छे से, तब जाकर के ये प्रभाव पड़ेगा। अभी इतना आसानी से, अभी हमको ये रुचि नहीं आ रहा, अभी तो जबरदस्ती ही करना है। हर दिन श्रवण, हर दिन कानों को खूब श्रवण देना। लेक्चर नहीं भी हो रहा है लाइव, तो भी इस दिनों इस राधा गोविंद महाराज का लेक्चर लगा दिया, या कोई लेक्चर लगा करके, भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज हैं, प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज हैं, तो भी कथा बहुत सारी चलती रहती है, सुना। तो और चिंतन ले सके, जैसे शीतल माता जी बता रहे थे कि ड्यूटी वर्शिप के चिंतन का टेंशन हो जाए। अरे भगवान, गौर निताई को ये नहीं खिलाया, अरे मौसम फल आया, मौसम वाला फल आया, गौर निताई को नहीं खिलाया, तो अभी तो गर्मी बढ़ गई है, इनको थोड़ा स्प्रे लगाना पड़ेगा वहां पर। अच्छा, अब भगवान को इतने हैवी कपड़े नहीं पहना सकते, अब थोड़ा हल्के कपड़े पहनाने हैं। कहने का मतलब रिश्ते से या गुरु के प्रेम से या आसक्ति से, किसी भी प्रकार से बार बार जबरदस्ती भी, बलोत्पादिता या स्वाभाविकी, बार बार अगर हम चिंतन करने लगे तो धीरे धीरे भगवान में रुचि बढ़े। इसी को यहाँ पर क्या, और ये कह रहे हैं
भौतिक विषयों के प्रति बार बार चिंतन करने का जो भी चीज है उसकी लिस्ट बनाए, और लिस्ट बना करके उसमें बाधा डालिए, उसको ना करें। क्या क्या चीजें ऐसी है जो मुझे भौतिक चीजें याद दिलाती। कई बार लोग ये कहते हैं, प्रभु जी न्यूज देखना बड़ा जरूरी है, या प्रभु जी ये दुनिया के बारे में इतना अच्छा नॉलेज मिलता है प्रभु जी शॉर्ट वीडियोस देखने से। तो अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है कि ये जरूरी है, तो जो जो कार्य आपको करने हैं उससे रिलेटेड आधे घंटे आपने निकाल दिया कि शॉर्ट वीडियो सर्च करना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर दिन भर देखने से फिर वो बता रहे कि कैसे यूज करें टायर को, फिर थोड़े समय के बाद यूज करें कि ऐसे गार्डन करेंगे तो हो जाएंगे माला माल। अब हम देख भी लिए, हुए भी नहीं माला माल। मान लो सच में बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं, लेकिन हमें अभी करना भी नहीं है। और ये भौतिक संसार थोड़ी ना शॉर्ट वीडियो देख करके सुखालय बन जाए। भगवान ने दुखालय बनाया है, तो कोई ये कहे कि भाई टेरेस गार्डनिंग कर लेंगे, तो टेरेस गार्डनिंग करके कोई व्यक्ति सुखालय बना देगा? या फिर कोई ये बता रहा है अगर कि इस डिब्बे को ऐसे काट करके इस तरह से काट करें, इस तरह से इसमें ग्लू चिपकाएं, और इस तरह से ये चिपका करके ये बन जाएगा आपका बहुत अच्छा एक मोटर, और इससे आप पानी स्प्रे कर सकते, जो भी है। तो हमने देख लिया, अब हमने न ग्लू चिपकाया, न बोतल ली, कुछ भी किया नहीं, बस ऐसे ही बस उस समय देख लिया, और इस ज्ञान का कोई यूज भी नहीं हुआ। कोई कह सकता है कि प्रभु जी आगे चल के यूज आएगा, तो जब यूज आएगा तभी देखेंगे, तो सर्च पे आ जाता है। लेकिन सारा चेतना उसमें चला जाता है, और फिर उसमें फिल्म के गाने होते हैं, हम भी वही गुनगुनाने लगते हैं। तो इसलिए हम अब आज हमको लिस्ट बनानी चाहिए, यही हमारे लिए होमवर्क है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे कृष्ण और कृष्ण के अलावा चिंतन करने के लिए प्रेरित कर। जो नौकरी की चीजें हैं वो तो अलग बात, बाकी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु कुजायते। बार बार जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, उनको, जो बहुत ऑपुलेंटली, जो वैष्णव है, बहुत अच्छे शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, उनके घर पे तो जा सकते हैं। लेकिन जो ऐसे लोग हैं कि बहुत लाविश लाइफ जी रहे हैं, उनके घरों पे हमको, जो सन्यासी ब्रह्मचारी हैं, उनको भक्त नहीं है, अगर उनके घर का केंद्र भगवान नहीं है, तो उनके घर नहीं जाना चाहिए। ज्यादा जाएंगे फिर धीरे धीरे रुचि उत्पन्न होने लगी। अरे कितना अच्छा है, देख, इतनी सुंदर इनकी पत्नी भी है, इतना अच्छा इनका 4 BHK है, और इसमें एक ड्राइवर आता है, गाड़ी खोलता है। तो ये सारी चीजें देख करके व्यक्ति के अंदर ये ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु जाए। कई बार लोगों को लगता है कि प्रभु जी मोबाइल रख दूं क्या, मैं मोबाइल नहीं यूज करूंगा, तो मोबाइल यूज, स्मार्टफोन में यूज करूंगा ही नहीं। प्रभु, अजामिल के पास तो कोई स्मार्टफोन नहीं था। अजामिल के पास तो ये जो काम वासना है, इसका स्थान इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब। श्रीमद् भगवद गीता में ये बताया गया है, अस्य अधिष्ठानम उच्यते। क्या कह रहे हैं? इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। स्मार्टफोन में नहीं है काम वासना। काम वासना कहाँ है? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में। अस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर विमोहयति एष ज्ञानम आवृत्त देहि। तो इंद्रियां, मन,
बुद्धि ये इसके स्थान है। तो ये स्मार्टफोन में नहीं, किसी व्यक्ति के अंदर ये काम वासना होती है। तो इसीलिए अभी इसको हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आप इसको लिस्ट बनाइएगा, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मुझे भगवान के अलावा चिंतन करने पर विवश कर देती। फिर उनका सॉल्यूशन करने के लिए आपको मन में नहीं आए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, या इस चीज को कैसे सॉल्व करें। भगवान इंटेलिजेंस देते हैं, लेकिन हमारा मन चिंतन कृष्ण का बना रहे, इसलिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि विषयों को बार 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 देखने से फिर हमारे अंदर इंद्रिय भोग की इच्छा जन्म लेती है। तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ, एनी क्वेश्चन आप करें। विजय प्रभु कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, वो म्यूट हो गया था, सॉरी। अच्छा, ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ पर दो भक्तों का उदाहरण दिया गया है तात्पर्य में। कोई बता सकता है किन दो भक्तों का उदाहरण दिया गया है? मन नियंत्रण करने के ऊपर दो भक्तों का। हरे आशा आर्य, कृष्ण, हरिदास ठाकुर and Lord Shiva. लॉर्ड शिव। ठीक। Prabhuji, I have a question. Like, why the spiritual life is so difficult when it is compared to the material life? Because we engage ourselves in the sense gratification, and one of that problem, to follow even the principles and austerities, we don't stick to the rules and the regulations. So why is it so difficult? भगवत गीता में भगवान इसका उत्तर देते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भक्ति योग कर रहे हैं तो उसमें दुख हो रहे हैं, या दुख जो है वो क्यों कष्टपूर्ण लग रहा है, कैसे? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या कह रहे हैं भगवान? इसमें क्या क्या भगवद गीता 6.17 He who is regulated in his habit of eating, sleeping, recreation, work, can mitigate all material pains by practicing the yoga system. तो कई लोग बहुत कम सोते हैं, कई बहुत ज्यादा, कोई रिक्रिएशन बिल्कुल ही नहीं करते। तो कभी कभी कीर्तन में जाना चाहिए, भजन करना चाहिए, ये सब करना चाहिए बीच बीच में।
और कोई कोई होते हैं ना बहुत ज्यादा ही पढ़ने में ही लग जाते हैं, बीच में थोड़ा सेवा भी करना चाहिए। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए is a Krishna consciousness is a ये स्टेटमेंट मुझे याद नहीं आ रहा, प्रभुपाद ने स्टेटमेंट दिया है, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए सीरियस फन। प्रभुपाद ने बोला। तो यहाँ पर तो श्री प्रभुपाद क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कृष्ण भावनामृत में अगर कोई है तो एक तो बैलेंस्ड रखना है, रेगुलेटेड रखना, बहुत ज्यादा भी नहीं सोना, बहुत कम भी नहीं सोना, बहुत अधिक जो है माला करने का अगर आपको लग रहा है तो 7 बजे तक माला कंप्लीट करने का प्रयास करें। जब आप बॉडी को इस तरह से नहीं करेंगे, दूसरी चीज अगर इनको अच्छा लगता है तो कृष्णा कॉन्शियस तरीका, जैसे म्यूजिक किसी को अच्छा लगता है तो वैष्णव भजन सुन लेना। तो इतना भी ज्यादा हार्ड योगी के जैसा तो नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है ना। तो ये व्हाट इज द टू वर्ड्स इज बैलेंस एंड रेगुलेशन। बैलेंस एंड रेगुलेशन। बैलेंस मीन्स टू मच किसी भी चीज का नहीं करना है, बैलेंस करना है। और रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब एक लिमिटेड क्वांटिटी, एक लिमिटेड अमाउंट, हर चीज में एक रेगुलेटेड सिस्टम बनाए कि थोड़ा सा हम ये करते हैं, फिर थोड़ा सा हम ये करते हैं। कई लोग क्या करते, दिन भर चैंटिंग करते हैं, बस दिन भर चैंट, तो फिर क्या होगा, वो सेवा नहीं करेंगे तो उनको साक्षात्कार भी नहीं होगा और उनका हृदय परिवर्तन लेट होगा। तो कई लोग होते सेवा ही करते रहते, कोई साधना ही नहीं करते, कोई किताब नहीं पढ़ते, उसके बाद वो गुस्सा करते हैं लोगों के ऊपर, हम इतनी सेवा कर रहे तुम लोग कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी आलसियों के जैसे बैठे हुए तुम। तो यहाँ पर ये बता रहे कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए सीरियस फन। हाउ वी आर, तो वो अब कृष्ण इंद्रिय तृप्ति की चीजें भले लगती भी हो, आसान इजी लगती भी हो, लेकिन कितना कष्ट देती है। अब देखो आप जो इंद्रिय तृप्ति कर लो तो फिर उसके बाद देखिए आप 3 दिन तक कॉन्स्टिपेशन रहता है, खा लो आप 10 समोसे एक बार, देखो ये कॉन्स्टिपेशन, ये वो लूज मोशन, ये पता नहीं क्या क्या जितने भी मोशन है वो सब मोशन हो रहे, फिर कई बार तो मोशन ही नहीं हो पा रहे। इस तरह की चीजें बहुत सारी होती हैं। तो आशा माता जी कुछ थोड़ा क्लियर हो आप। टू वर्ड्स आर बैलेंस एंड रेगुलेशन। Prabhuji, mainly I think, the laziness, like in ourselves, even while doing the chanting. For me, that is the reason, Prabhuji. अब धीरे धीरे एज भी हो रहा है माता जी आपका भी, Might अब be धीरे because धीरे। of that only. Think so. Hare Krishna. Thank हाँ you ये so much. सब, हाँ जी हाँ जी, थोड़ा एज भी हो रहा है ना धीरे धीरे, तो फिर ये थोड़ा रेस्ट ले लिया, उस टाइम पे सुबह चैंटिंग कर लिया तो बाद में थोड़ा पावर नैप ले लिया। रेगुलेशन और बैलेंस ये बता रहे हैं, ये तरीका है योगो भवति दुख, दुख को कम करने का तरीका। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं।